हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अनअकैडमी का चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है कि आपको विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताया जाता है। इवन कंसेप्ट न्यूमेरिकल के साथ आपको कंसेप्ट बताया जाएगा। सो आपको रिवीजन करने और सीखने में कम टाइम लगेगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। फिर करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको डाउन सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। अब देखते हैं फीचर। डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस है। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस में आप कभी भी किसी भी टीचर से सब्सक्रिप्शन प्लस में पढ़ सकते हैं। एक मंथ का चार्ज है 5400, तो 3 मंथ का 4500 और 3600। अब देखिए 12 और 24 मंथ्स का सबसे कम है पर मंथ, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल 12 और 24 मंथ्स का होगा। और मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिएगा ताकि आपको 10% का डिस्काउंट किसी भी तरह के कोर्सेज में मिलेगा। बच्चों, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पहले देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। एंगुलर मोमेंटम बच्चों, मान लीजिए कोई बॉडी, पहले यहाँ देखिएगा। ये बॉडी, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, ये क्या है, आईसीएम, सेंटर ऑफ मास से ही गुजर रहा है। अब ये घूम रहा है इस तरह से, तो बताइए एल एंगुलर मोमेंटम इसका हो जाएगा आपको आई ओमेगा। ये क्या हो जाएगा, आई ओमेगा हो जाएगा। ये क्या, आई। एस क्या है, स्पिन। जो जिस ये सेंटर ऑफ मास के अलोंग जब घूमेगा तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, एल इक्वल टू आई ओमेगा। ध्यान सुनिए इसमें, इसके बारे में कि ये इसके स्पिन, ये एक इंटरनल है पॉइंट, इंटरनल एंगुलर, मतलब ये इंटरनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ये किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करेगा। क्या मैंने बोला, यदि मान लीजिए इसको इस तरह रख देंगे, बोलेगा इस पॉइंट से, बताइए, तो नहीं, ये जो घूम रहा है ना, ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं, ये जो स्पिन बोलते हैं, एल स्पिन जो निकालना होगा आई ओमेगा, ये इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो रोटेट करेगा उसका डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आई ओमेगा। ये किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता कि यहाँ पे है तो इसका बताइए, इसका हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब और ध्यान से सुनिएगा। अब रही बात कि अब ये स्पिन भी कर रहा है, ध्यान सुनिएगा। ये सिर्फ स्पिन कर रहा है, ये सिर्फ रोटेशनल मोशन है, यहाँ पे सिर्फ ये रोटेशनल मोशन है सेंटर ऑफ मास के अलोंग। तो आपने एल स्पिन निकाल लिया आई ओमेगा से। अब ये बताइए, ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है। उस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उसका एग्जांपल यहाँ देखिए ध्यान से। ये मान लीजिए बच्चों, ये सी वैल्यू वीसीएम, इसका जो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी पूरे सिस्टम की लीनियर वेलोसिटी वीसीएम दे रखा है, और ओमेगा सीएम मतलब ओमेगा सीएम एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है, इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और ये पॉइंट है जहाँ से इसका क्या है, ये आपको पॉइंट यहाँ से निकालना है। ठीक है, बताइए, एक तो आपको ये स्पिन कर रहा है और ये इधर से जा भी रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन भी, और ये क्या है, रोटेशनल भी। तो कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या करेंगे, एल स्पिन प्लस एल ऑर्बिटल, एल स्पिन प्लस एल ऑर्बिटल। एल एल ऑर्बिटल डिपेंड कर रहा है आपका क्या, पॉइंट, एक फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बताइए ये कॉम्बाइंड किस किस का बना है, एक तो ये बना है आपका स्पिन का, जो सेंटर ऑफ मास के अलोंग सिर्फ क्या कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन। तो वीसीएम तो जीरो है, एक ही पॉइंट पे रोटेट कर रहा है। दूसरा क्या है, वीसीएम सिर्फ ये ट्रांसलेटरी, ये आपका हो गया ट्रांसलेटरी मोशन, और ये क्या है आपका रोटेशनल, रोटेशनल के केस में तो दोनों का क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एल स्पिन इसके लिए और एल ऑर्बिटल इसके लिए। बताइए इसके लिए तो पता है हमें, एल स्पिन क्या होता है, आई सी एम ओमेगा। आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ओमेगा। और एम आर वी क्या हो गया, लीनियर, क्योंकि एल इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी, मतलब क्या आपको आपको मास आर क्रॉस वी सी एम, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये लेके हम चलेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब बताइए, अब इसको टोटल निकालना, तो एल ऑर्बिटल आर क्रॉस एम भी, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो ये आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसका निकालना है सबका एंगुलर मोमेंट। अच्छा बताइए ध्यान से, ये सिर्फ क्या है, सिर्फ रोटेशन कर रहा है ना, यहाँ पे आपका, यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन है क्या, नहीं है। अब ये एंगुलर मोमेंटम इस तरह से देखिएगा, हमेशा डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर देखिए कि ये कर्ल्ड फिंगर को ऐसे रोटेशन के डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका टॉप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वो जेड एक्सिस, तो प्लस के, तो यहाँ का सिर्फ पहला का हो जाएगा आंसर, एल स्पिन सिर्फ आएगा, इसका हो जाएगा आपको आई सी एम ओमेगा, है ना। ये कौन से वेक्टर, ये होगा आपको
के पॉजिटिव। बताइए आईसीएम क्या है, ये क्या है, डिस्क है, डिस्क का क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू इंटू ओमेगा के। पहला हो गया आंसर। दूसरा बताइए, दूसरा बताइए बच्चों, यहाँ पे भी सिर्फ अभी भी क्या है, ये ट्रांसलेट रोटेशनल मोशन है, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। बताइए शिफ्टिंग हो गया ना, तो इसका बताइए पहले इसका तो एल स्पिन हो जाएगा आपका आई सी एम, जो टोटल है इसके इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा बताइए तो, आई सी एम प्लस एम आर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमें इक्वेलेंट आई सी एम निकालना है, चलो आई निकालते पहले। तो आई सी एम प्लस क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर। बताइए आई सी एम क्या है एम आर स्क्वायर बाई टू, प्लस एम, ये कितने से डिस्टेंस है डी स्क्वायर, तो ये टोटल हो जाएगा, ये टोटल रख देते हैं इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा, और अभी भी क्या है ये प्लस के कॉम्पोनेंट, तो ये रख दीजिए यहाँ पे सारा, तो क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम डी स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड का। थर्ड का देखते हैं, थर्ड का देखते हैं जल्दी से। थर्ड का देखिए बच्चों, थर्ड का समझिएगा अच्छे से। ये बताइए अब ये रोटेट इस तरह से हो रहा है ना, अब मूव हो रहा है ये, इसका मतलब दोनों आएगा, स्पिन वाला भी एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल वाला भी, ठीक है। तो स्पिन वाला बताइए तो इस तरह से ये मूव हो रहा है ना, इस तरह से। और ये किस एक्सिस के अलोंग है, ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग है, तो ये हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं एल स्पिन, एल स्पिन का क्या आ जाएगा आई सी एम ओमेगा, ये कितना प्लस के कैप। तो आई सी एम कितना है, ये डिस्क है, ये डिस्क होता है आपका एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा के कैप, ठीक है। अब प्लस, अब बताइए ऑर्बिटल भी तो निकालना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है इधर जा रहा है। तो ऑर्बिटल के लिए बताइए बच्चों, ऑर्बिटल के लिए लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, तो डी ऊपर ले जाइए, क्योंकि आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आपका होता है एंगुलर मोमेंटम एम क्रॉस एम इक्वल टू वी क्रॉस, सॉरी आर क्रॉस वी। तो बताइए ये डिस्टेंस डी है, ऊपर के आर हो, तो ये डायरेक्शन इधर हो जाएगा, आर क्रॉस वी डायरेक्शन किधर, अंदर की ओर हो गया ना, आपका आर है आर क्रॉस वी अंदर की ओर, तो माइनस के हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे हम यहाँ पे एम वी डी, ये कौन सा कैप, ये माइनस के कैप, ठीक है। ये रिजल्टेंट हो गया थर्ड सी का। चलिए फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ का, ये थर्ड हो गया। फोर्थ का देखिए तो ध्यान से, फोर्थ का डायग्राम देखिए, ये डायमीटर के अलॉन्ग अब रोटेट कर रहा है, डायमीटर के अलॉन्ग, ठीक है, और ये इधर जा रहा है, तो आपको ये देखिए इधर हो, तो इस तरह से हम, तो स्पिन का तो मोमेंट क्या हो गया प्लस जे कैप, बट ये इधर जा रहा है, आपको ये इधर जा रहा है, डी ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, तो डी क्रॉस क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये है, इस तरह जा रहा था है ना, तो ये डी है, ये आगे बढ़ा, ये डी है, ये वी है, हमारा जो है डी क्रॉस वी, तो किधर इधर आ जाएगा, ये अंदर की ओर, ये आप कर्ल फिंगर इस तरह, अंगूठा अंदर, ये क्या आ गया अंगूठा, ये आपका हो गया जो, एक सेकेंड, ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका अंदर की ओर, डी बाहर है, डी क्रॉस वी अंदर की ओर, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के आ जाएगा। इसके लिए माइनस के, ऑर्बिटल के लिए, स्पिन के लिए कितना है, स्पिन के लिए प्लस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा एम एल स्पिन प्लस एल ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, तो ये हो जाएगा एल स्पिन कितना आई सी एम, आई सी एम कितना बच्चों एम आर स्क्वायर बाई फोर, क्यों, क्योंकि डायमीटर के अलॉन्ग डिस्क का है। सारे फॉर्मूले देखिएगा, ओमेगा कौन सा कैप प्लस जे कैप, प्लस स्पिन का कितना है देखिए, तो स्पिन का क्या है एम वी आर है ना, ये आर है एम वी, तो लिखेंगे हम एम वी, हाँ ये कौन सा कैप बच्चों देखिए ध्यान से, ये हो गया आपको क्या, इधर जा रहा है तो माइनस के, ये हो गया आपका माइनस के, तो एम वी आर हो गया आपका कितना माइनस, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन देखेंगे और हम कंसेप्ट इसको सीखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, ठीक बच्चों। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, और बेल आइकन को हिट करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है, रोटेशन अच्छे से कंप्लीट करें। थैंक यू बच्चों।